हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे नेमोसलाइन टैबलेट, यानी बुखार, दर्द, सूजन में ये काम करते हैं ये टैबलेट। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेमोसलाइन, इट इज नैन एस्ट्रोडेल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्लास, यानी यह नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की दवाई होती है। यानी ये दर्द की दवाई होती है, इन्फ्लामेटरी। ठीक है, नेमोसलाइन टैबलेट। इट प्रोडक्ट्स टू एक्शन एलर्जेसिक and antipyretic by inhibit prostration. प्रोस्टोग्लैंडिन, यह प्रोस्टोग्लैंडिन की क्रिया को रोक कर यह दवाई दो तरह से कार्य करती है। यानी यह दवाई दो क्रियाओं को रोककर कार्य करती है। पहले बुखार कम करता है और शरीर जो दर्द होता है उसको कम करता है। चलिए नेक्स्ट, दवाई की क्रिया। नेमोसलाइन inhibit the format of COX enzyme, यानी नेमोसलाइन COX एंजाइम को क्रिया को रोक देते हैं। यानी COX एंजाइम को क्रिया को रोक देती है। इसको क्या पढ़ते हैं? ड्रग टू inhibit COX enzyme stop the formation of प्रोस्टाग्लैंड, COX एंजाइम की क्रिया ना होने के कारण प्रोस्टाग्लैंड भी नहीं बन पाता। यानी प्रोस्टाग्लैंड नहीं बन पाता है। स्टेप एंड reduce the inflammation and pain fever drug to ready to प्रोस्टाग्लैंड के ना बनने के कारण जैसे दर्द, बुखार और इन्फ्लामेशन भी काम हो जाती है, यानी काम हो जाती है। चलिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात, यह दवाई 12 साल से कम के बच्चों में नहीं देना चाहिए। यानी ये दवाई 12 साल पर कम बच्चों को नहीं देना है। यानी गवर्नमेंट इज आल्सो बनेड दिस मेडिसिन फॉर पैटिक डोज, यानी सरकार द्वारा भी बच्चों को दिए जाने पर इस दवाई पर रोक लगाई गई। यानी छोटे बच्चों को सरकार इस दवाई को देने के लिए भी रोक लगाई है। चलिए नेक्स्ट, इट इज कैटेगोरीज लिखल है। इट इज गुड कॉरेज यानी हेपेटाइटिस ड्रग्स, यानी इस दवाई को हेपेटाइटिस, सब गलत सलत बोल रहे हैं, ये बताइए। इट इज गुड कॉरेज हेपेटोटॉक्सिन ड्रग्स, यह दवाई को हेपेटाइटिस टॉक्सिन यानी डेंगू की लिस्ट में रखा गया है। यानी ये दवाई डेंगू की लिस्ट में रखा गया है।
इट कम्प्लीटली कोविड इन लिवर डैम डिजीज, यानी लीवर की बीमारियों में यह नहीं दी जाती है। किसी को लीवर की बीमारी हो तो उसमें ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। इसका यूज है फीवर यानी बुखार, जिसको बुखार हो उसमें भी दे सकते हैं। अब बॉडी पेन यानी शरीर में दर्द, उसमें दे सकते हैं। यानी स्पोर्ट इंजरी यानी खेल के समय चोट लगने का दर्द, जैसे खेलने के टाइम चोट, अंदरूनी चोट लग जाए उसमें इसको दर्द होता है तो उसमें ले सकते हैं। चले आफ्टर डेंटल सर्जरी, यानी डेंटल सर्जरी यानी दांत जैसे कबाड़ते हैं उसमें इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। फिर डिस्मेनोरिया यानी डिस्मेनोरिया भी हो जाए उसमें भी लेते हैं। और आर्ट्रियो अर्थराइटिस यानी आयुत्री एट्रस से दर्द होता है उसमें भी ले सकते हैं। यानी बैक पेन यानी शरीर के पिछले हिस्से में दर्द हो तो उसमें भी इसको यूज करते हैं। यानी पोस्ट ऑपरेशन पेन यानी ऑपरेशन के बाद में जो दर्द होता है तो उसमें भी यूज करते हैं। अब चलिए साइड इफ़ेक्ट्स यानी दुष्प्रभाव क्या है इस मेडिसिन का, निमोसलाइन का। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये नाइस्प DS के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट में, दवाई स्टोर में। चलिए डायरिया यानी दस्त लगना, स्किन डेनरेस यानी त्वचा लाल होना, वॉमिटिंग उल्टी होना, इचिंग यानी खुजली चलना। तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। आज निमोसलाइन के बारे में बात की। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फुल वॉचिंग कीजिए।